नारद ने जब पूछा वाल्मीकि से कि क्या लिखना चाहते हो, तो भगवान ने कहा वाल्मीकि जी ने कि मैं किसी बड़े व्यक्ति का चरित्र लिखना चाहता हूं। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक शब्द आता है, राम का परिचय देते हुए भगवान वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम स्वयं साक्षात धर्म का विग्रह है। अब छोटे से दो शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक होता है मूर्त, जैसे मैं, जैसे आप, ये मूर्त हैं। लेकिन जो मूर्त नहीं है, अगर उसकी उपासना करनी हो, उसको याद करना हो, तो क्या बनता है? मूर्ति। जब मूर्त उपस्थित नहीं होता तो मूर्ति उसका माध्यम बनती है याद करने के लिए। लेकिन मूर्ति तो मूर्तिकार क्या भी पड़ी रहती है। गणपति विसर्जन के समय जब गणपति लेके आते हैं वो लोग, आपने देखा हमारी माताएं बहनें कैसे कैसे गणपति का मोल टोल करती हैं। ए भैया ये वाले कितने के? तो गणपति वाला कहता है ये भाभी जी 1100 रुपए के। ये गणपति ये 1100 रुपए। अभी पीछे ही तो भैया इनसे भी बड़ा, इनसे भी सुंदर गणपति थे, 500 का दे रहा था। भगवान की मोल तोल चल रही नहीं, ये मिट्टी की आकृति की मोल तोल चल रही है। और वही गणपति जब घर में आकर मूर्ति के रूप में प्रस्तावित हो जाते हैं, तब 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद जब उनकी विदाई होती है, तो पूरा घर कैसे आंसुओं से रोता है, क्योंकि अब इसमें मूर्ति स्थापित हो गया है। दुनिया में अकेला देश है जो पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करता है। लोग बाग प्राण को पत्थर बनाने की योजना में लगे हुए हैं। यह देश हजारों वर्षों से पत्थर को प्राण बनाने की योजना में लगा हुआ है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यह अकेला देश है जो पत्थर के अंदर प्राण डालता है। रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ एक गोल पत्थर जो गंगा में घिस घिस कर आया है, उसको अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करके मेरी मां पूरे परिवार का मंगल मांगती है। हम में से किसी भाई की सफलता हो, हमारी बहन का कोई कार्य हो, पोते पोतियों का कोई काम हो, वो भूखी रहकर उसके सामने प्रार्थना करती है। पश्चिम को पूछो तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूं कोलकाता वालों, भारत वालों, तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे घर में हीरे पड़े हुए हैं, बस जौहरी जैसी नजर उठाकर देखना शुरू कर दो। इस देश में मान्यता हो गई है कि धर्म किन्हें पढ़ना है जो बूढ़े हो गए। बूढ़ों को बुला लो, वो भी आए, उनका भी मंगल है, लेकिन जवान ज्यादा आए। वरना मान्यता क्या हो गई? दांत गए वेदांत आ गया। अब दांत चले गए, चलो वेदांत करते हैं। नहीं, जिसको इस धर्म को, इस आध्यात्म को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लगाना है, वो ज्यादा सीखे। इको एक्सेप्टेबिलिटी सिखा रहा है पश्चिम आज। हजारों साल पहले इस देश ने सिखाई है इको एक्सेप्टेबिलिटी। दुनिया की हर चीज आदर योग्य है, किसी चीज को मारना नहीं है। बिच्छू है, भगवान शंकर की सेना में रहता है।